उपचुनाव के इस रण में अब बुद्धि बल, बाहुबल के साथ साथ धन बल के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बुधवार सुबह, जब एक व्यापारी को 50 लाख की नगद राशि के साथ बाणगंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ सांवेर का सियासी हल्ला। देखिए खास रिपोर्ट। इटारसी से व्यापारी ला रहा था 50 लाख रुपए नकद। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। सांवेर की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए धन बल के आरोप। भाजपा ने कांग्रेस की ली चुटकी। उपचुनाव के रण में नेताओं के बीच अब धन बल को लेकर भी जुबानी हमले शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत सांवेर से हुई है। दरअसल इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार में ले जाए जा रहे 50,90,000 नगद जब्त किए और एक व्यापारी को पकड़ा। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी को पकड़कर इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी। बावजूद इसे लेकर सांवेर की सियासत गर्मा गई। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव ने इसे लेकर मोर्चा खोला और बीजेपी प्रत्याशी पर सांवेर में धनबल का इस्तेमाल करने का संगीन आरोप लगाया। 50,90,000 जांच के उपरांत किसी गाड़ी में पाए गए हैं, उन्हें पकड़ा है। हमारा ये कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 2 लाख रुपए से ज़्यादा कोई केस ले जा नहीं सकता है। उसके बाद आप समझ सकते हो कि एक व्यापारी वर्ग 50,90,000 रुपए ले जाएंगे। आज 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले जा सकते और 50,90,000 रुपए बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। और ये भी पैसा वहाँ चेकिंग पे पकड़ा रहा है जहाँ सांवेर में उपचुनाव है और ये सांवेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पर पैसा पकड़ाता है कि ये प्रश्न चिन्ह है कि इसका दुरुपयोग चुनाव में होने जा रहा था। यह हमारा आरोप। वहीं इस मामले में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने इस मामले में कांग्रेस को ही घेरा है और बीजेपी प्रत्याशी पर लगाए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रेमचंद गुड्डू जी नमस्कार। मैं शुरू दिन से ये बात कह रहा हूँ कि आप इस चुनाव को बहुत लपकबाजी के साथ लड़ रहे हैं। जरा सा कोई भी घटनाक्रम घटता है, आप उसको उठाकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं और तूल पकड़ाने का प्रयास करते हैं। अब अभी भी जो 50,90,000 रुपए की जब्ती हुई है, 5-10-15 मिनट तो धीरज धर लेते बयान जारी करने में। आपने स्वयं डीआईजी महोदय इंदौर पुलिस से बात की है, उन्होंने आपको वास्तविकता से अवगत भी करा दिया है कि किसी मोहन सोनी नाम के व्यक्ति का पैसा है जो सराफे में ले जाया जा रहा था और आपने उठाकर राजनीतिक आरोप चस्पा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में यह पैसा लाया जा रहा था। इस प्रकार के झूठे आरोप आपके राजनीतिक गरिमा को भी गिराते हैं और आपकी विश्वसनीयता और आपकी साख पर भी संकट खड़ा करते हैं। हालांकि आपको अपनी विश्वसनीयता और साख की बहुत अधिक चिंता कभी रही नहीं है। आप हमेशा अपनी विश्वसनीयता और अपनी साख को दांव पे लगा के ये इनके प्रकरण हथकंडेबाजी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मेरी स्वयं की अभी इंदौर के पुलिस डीआईजी साहब से बात हुई है और मैं चूंकि श्रीमान तुलसी सिलावट जी के साथ इस समय जनसंपर्क में हूँ, इसलिए यहाँ से आपका जैसे ही मैंने आरोप प्रत्यारोप देखा तो मुझे लगा कि तत्काल इस परिस्थिति की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हमने तो आरोप नहीं लगाया कि वो पैसा आपका है। थोड़ा सा राजनीति में ऊंचा बनने का प्रयास करिए। उधर कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए जितने दल बदलू प्रत्याशी हैं, जिन्हें भाजपा ने कल टिकट भी दिया, उनके क्षेत्र में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, कोई कलश बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई 100 के नोट बांट रहा है, कोई 500 के नोट बांट रहा है। और सांवेर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे पहले भी 10 लाख रुपए एक हवाला कारोबारी के ऑफिस से पकड़े गए हैं, 10 लाख रुपए कुड़ेल से पकड़े गए और आज एक कार को रोका गया जो सांवेर रोड की तरफ जा रही थी। उसमें चेकिंग के दौरान 50,90,000 की राशि पकड़ी गई है, नगद राशि पकड़ी गई है। अब उसके बाद से भाजपा चालू हो गई है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू झूठे आरोप लगा रहे हैं और यह व्यापारी था सराफे का, ये अपने लेन देन के लिए पैसे लेके जा रहा था। बड़े आश्चर्यजनक है कि अभी तो पुलिस उस मामले की जांच ही कर रही है और भाजपा के लोग चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह उसे क्लीन चिट देने में लगे। जो बयान पुलिस को देना चाहिए, पुलिस ने तो अभी राशि गिनने में लगी, अभी पूरी राशि गिनेगी, उसके बाद उस पूरे मामले की जांच करेगी। अभी व्यापारी को पकड़ा हुआ है
और पुलिस की जांच के पहले ही भाजपा के प्रत्याशी सामने आ गए, भाजपा के प्रवक्ता सामने आ गए कि व्यापारी का पैसा था, लेन देन के लिए लाया गया था। अरे क्या व्यापारी के एजेंट बन गए क्या आप लोग? पुलिस की जांच में निष्कर्ष सामने आने दीजिए। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप क्यों क्लीन चिट देने में लगे? और वो कह रहे हैं कि इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। उस व्यापारी ने कैमरे के सामने स्वीकारा है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का स्वयं सेवक है, उसका भाई आरएसएस का पदाधिकारी है, उसका परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। जब इतनी सारे मामले सामने आ चुके हैं, उसने स्वीकार लिया कि वो आरएसएस भाजपा से जुड़ा हुआ है और इतनी बड़ी राशि नगद लेके जा रहा है, तो फिर किस बात की क्लीन चिट? क्यों भाजपा झूठी बात कह रही है जब सब कुछ मामला सामने आ चुका है? यदि वो सराफा का व्यापारी है तो पैसा लेके सराफा जाए, सावेर रोड की तरफ पैसा लेके क्यों जा रहा है? और व्यापारी है तो आरटीजीएस करे, ट्रांजेक्शन करे बैंक से, नगद राशि लेके क्यों जा रहा है? पूरा मामला संदेह के घेरे में है। भाजपा जानबूझकर इस पूरे मामले को दबाने में लगी है। और जिस प्रेमचंद गुड्डू को पंछी बता रहे हैं, तो पंछी तो खुद तुलसी सिलावट है, जो पहले कांग्रेस की डाल पर बैठे थे, भाजपा की डाल पर बैठे हैं। ये उड़ने वाले पंछी हैं, महाराज जहाँ उड़ेंगे यहाँ पंछी उड़ जाएंगे। प्रेमचंद गुड्डू तो आज भी वहीं है, कल भी वहीं थे और हमेशा वहीं रहेंगे। ये तुलसी सिलावट जी को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। और जो बात कर रहे हैं तुलसी सिलावट विकास को लेके कि प्रेमचंद गुड्डू को क्षेत्र की जनता नहीं चाहती, अरे क्षेत्र की जनता यदि प्रेमचंद गुड्डू को नहीं चाहती तो तुलसी सिलावट जी आपको कोरोना के लॉकडाउन में कलश यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, साड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, और इस तरह नगद राशि मतदाताओं को प्रभावित और प्रलोभन के लिए नहीं लाई जाती। जब उनको जनता जानती नहीं है तो घर बैठो, आप तो घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। क्यों खाक जान रहे हो? क्यों लाखों रुपए लुटा रहे हो? इससे ही समझा जा सकता है कि आपकी हार सुनिश्चित है। इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने भी सियासी जवाब दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो नगद राशि सुबह पकड़ी गई है, उस पर बिना देर करे, बिना सोचे समझे कांग्रेसी लोगों ने, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू जी हो, इनके जिला अध्यक्ष हो, उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ते हुए बयान जारी करा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से जनता को और इनको सच्चाई बताने के लिए अपने वक्तव्य और अपना बयान जारी करा। हमारे श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी, हमारा काम क्लीन चिट देना नहीं है। प्रशासन पूरी बात की जांच करता है, निष्पक्ष जांच करता है, उसके बाद प्रशासन का काम है हर चीज में क्लीन चिट देना। अधिकारियों पे दबाव बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष जांच होती है और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होती है। पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा, आपके द्वारा बयान जारी किया गया, उसको राजनीतिक रूप दिया गया, तो हमने केवल उसमें सच्चाई बताने का काम किया है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तो खुले मंच से अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, कभी वर्दी उतारने की बात करते हैं, कभी जो है उनको देख लेने की बात करते हैं। तो श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी, ये मानसिकता आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और जहाँ तक आपने बात करी आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको सपने में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही नजर आते हैं, और आए भी क्यों ना। जनता के बीच में जो लोग रहते हैं, कोरोना काल में संक्रमण के लिए जो जनसेवा करते हैं, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, तो आप के स्वप्न में भी वही आते हैं। परंतु जिस प्रकार आप बयान देते हैं वो आपकी बौखलाहट बताता है, वो ये बताता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आपको अनर्गल आरोप लगाने हैं, गलत आरोप लगाने हैं। परंतु जनता आपकी पूरी भावनाओं को और आपके व्यवहार को अच्छी तरह समझ चुकी है। आपने बात करी पंछी की, शर्म आना चाहिए आपको। सांवेर की जनता पूछ रही है 22 साल पुराना पंछी अब अचानक क्यों लौट आया, और कहाँ था ये 22 साल वाला पंछी, 22 साल तक कहाँ गया था? ये हम नहीं पूछ रहे, ये सांवेर की जनता पूछ रही है। श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी सिलावट जी, तो तुलसीराम सिलावट जी तो हमेशा सांवेर की जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा उनके कार्य करते हैं और उनके सुख दुख के साथी हैं। आपने वहां पर जो यात्रा निकली, कलश यात्रा, उसको कोरोना से जोड़ने का प्रयास भी किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह जनता का अपमान है, सांवेर के मतदाताओं का अपमान है। श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी वहां पर माननीय तुलसीराम सिलावट जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 2400 करोड़ की योजना लाए हैं। घर घर नर्मदा पहुंचाने का संकल्प उनका है, ये उसमें भी आपको आपत्ति है? यदि वो कोई अच्छा काम कर रहे हो और ग्रामीण की जनता यदि कलश निकालकर मां नर्मदा जी का स्वागत करना चाहती है तो उसमें भी आपको आपत्ति है। आपने बात करी घर बैठने की, तो जनता आपको एक बार घर बिठा चुकी है। आने वाले उपचुनाव के परिणाम आपको टोटली पूर्ण रूप से घर बिठाने जा रहे हैं।
उधर इस पूरे मामले में पुलिस कप्तान डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी जांच की बात कही है। जो सुबह चेकिंग चल रही थी उसमें एक जांच के दौरान, एक वाहन की जांच के दौरान पुलिस को लगभग इसमें 50,90,000 के आसपास की रकम इसमें मिली और इस पूरे रकम को इसमें जब्त किया गया है। चूँकि 10 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी रकम है उसको आयकर विभाग को सूचित करना होता है, इसलिए आयकर अधिकारियों को सूचित किया गया है और वो इसमें आगे की जांच करेंगे। बहरहाल नकदी पकड़ाने के इस मामले ने एक बार फिर सांवेर उपचुनाव की सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। देखना होगा कि 3 नवंबर नजदीक आते आते और कितने बवाल और बयान सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।